प्री बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, प्री बोर्ड के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए मैं आपको एक पेपर सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 100% परीक्षा में आने का पूरा चांस है। आपको देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को जरूर कंप्लीट कर जाना है। आप इस प्रश्न पत्र के द्वारा अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, आपको मैं वही प्रश्न बताऊंगी जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले रीड कर जरूर जाना है, ताकि आपको आके पछताना ना पड़े, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगी जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये 100% श्योर आपके आएंगे भी सही। ठीक है, चलिए तो पूरा प्रयास आपका करूंगी मैं कि मैं आपको कम समय में पूरा पेपर बता सकूं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी, कम समय में आपको पूरे प्रश्न बताने का प्रयास करूँगी। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए काफ़ी सिंपल प्रश्न पत्र आपका आने वाला है। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा आगे। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से आपके लिए टिक मार्क कर दी है ताकि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। ठीक है, दूसरा है हारिल पक्ष से तुलना की गई है, तो इसका आंसर आपका रहेगा कृष्ण की। तीसरा, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगस्य निष्पत्ति यहाँ परिभाषा है, तो इसका आंसर आपका है भरत मुनि। चौथा, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, किसने लगवाई थी, तो नगर पालिका के द्वारा। पांचवा है कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, कर्मधारय समास कहेंगे। छठा है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो इसका आंसर आपका है रामायण का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप सही विकल्प के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक बार ज़रूर इनको पढ़कर जाना है ताकि आप अच्छे नंबर कवर कर सकें। चलिए दूसरे प्रश्न में कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्साह एक डेडेस गीत है, कैसा, आह्वान का। दूसरा है भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डेडेस कहलाते हैं, तो इसका आंसर है आपका उद्दीपन। तीसरा है भाव प्रधान साहित्य को डेडेस कहते हैं, तो इसका आंसर है काव्य। चौथा है बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ डेडेस मास से शुरू होती थी, इसका आंसर आपका कार्तिक से। ठीक है, पांचवा है डेडेस काव्य से किसी काव्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, कौन से काव्य वाक्य में, निषेध वाचक वाक्य में। छठा है साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डेडेस विधा में लिखा गया है, इसका आंसर आपका रहेगा यात्रा वृतांत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, और आपको कंप्लीट करना है इनको। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या सत्य लिखिए। ठीक है, पहला है कि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये आपका सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है कि दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, तो ये आपका सत्य, तो सत्य आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तो ये आपका सत्य है। छठा है लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और आपको कंप्लीट करके जरूर जाना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी, जो कि मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5वें प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है आपका कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसका आंसर आपका है हंस। दूसरा है अनुभाव किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा आपको कंप्लीट कर लेना है। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, इसका भी आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है।
चौथा है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो इसका आंसर आपका स्वर संधि। पांचवा है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घीस कर क्या बजाते थे, तो इसका आंसर है आपका शहनाई। और छठा है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये आपका सदा नीरा से ली गई है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन कि रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। देखिए वार्षिक परीक्षा हमारी मेन उद्देश्य है उसकी तैयारी करवाना। उसके लिए मैं आपको 6 मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। हमने एप्लीकेशन के ऊपर उनको अपलोड कर दिया। यदि आप लेना चाहते हैं तो देखिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कहाँ पर कैसे आपको एप्लीकेशन पे जाना है और कहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। 7वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बतानी है। 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान। 8वां गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए आपको बताना है। 9वां है कि कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, और 10वां है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको 2 अंतर बताने हैं और दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको देने हैं। ठीक है, ये आपका 11वां प्रश्न है। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका 12वां कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 13वां 14वां प्रश्न 15वां प्रश्न। ठीक है, ये सबका 16वां रहा। ये आपका 17वां प्रश्न। यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न खत्म हो गए। अब आपके 3 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है, ये आपका एक काव्यांश है जिसका आपको संदर्भ प्रसंग और इसका आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, यदि आपको ये नहीं आता है तो इसके नीचे भी आपको दिया गया है इसका अथवा, आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। जो आता है वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको दोनों करना है, जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए 19वें प्रश्न में गद्यांश है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग और इसके आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए ये आपका 3 नंबर का रहेगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसका भी अथवा रहेगा, आपका टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जो आता है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका 19वें का अथवा है। 20वां है अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। ठीक है, और 21वें प्रश्न में अपठित गद्यांश, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न दिए हैं, आपको इन प्रश्न के उत्तर इसी में से ढूंढ के लिखने, इसलिए आपको अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना है। ये नहीं आता है आपको ऊपर का तो आप नीचे का कर सकते हैं, जो आता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है कि अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि स्थायी यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। समझ में आ गई होगी आपको कौन सी यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। 23वें प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखना है। तो आपको 23वें प्रश्न में समझ में आ गया होगा क्या है कि एक विषय पर हमें रूपरेखा सहित निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र आपका था। आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको ज़रूर इसको रीड करके जाना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।